हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वसुंधरा सिंह एंड फ्रॉम टुडे हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके, जहां पर हम हर लेक्चर में जो है एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फ्रॉम टुडे हम रेगुलरली जो है स्टैटिक जीके के सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जो भी पॉसिबल फैक्ट्स है रिलेटेड टू द टॉपिक, हम सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, so for today the topic is major organizations of the world। ठीक है, हम सभी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, है ना, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से हम सभी फैक्ट्स को, सभी डाटा को समझने की और लर्न करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डू रिमेंबर, देखो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रिलेटेड आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म क्या है। ऑफ कोर्स यू शुड नो, ठीक है। एंड सेकेंडली यू शुड नो कि कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है ना, कब स्टैब्लिश हुई वो ऑर्गेनाइजेशन। एंड अदर देन दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितनी कंट्रीज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है कि जो भी चीज़ें हमको देखनी है वो हम एट टाइम्स देखते चलेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। अब ये डीसी क्या है, तो इट इज़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। एंड हमारी वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश कब हुई थी, तो दैट इज़ इन 1944 एंड इसने काम करना शुरू किया था 1945 में, ठीक है। टोटल मेंबर्स है वर्ल्ड बैंक के वो है 189, ठीक है। एंड करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो अभी के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जो वर्ल्ड बैंक है ये केवल और केवल डेवलपिंग कंट्रीज को ही लोन देती है, ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो उससे पहले आपको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। IFC का मेंबर आपको बनना पड़ेगा टू बिकम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो उससे पहले आपको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का भी मेंबर बनना पड़ेगा। ओके, ऑल्सो रिमेंबर जो वर्ल्ड बैंक है वो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रुपिंग है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है। डू रिमेंबर द नेम्स, कौन कौन सी वो 5 ऑर्गेनाइजेशन है एंड उनकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर। ओके, तो नंबर फर्स्ट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, IBRD, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1944 में। देन सेकंड आ जाती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, ये स्टैब्लिश हुई थी 1956 में। ओके, एंड इसी का मेंबर आपको पहले बनना पड़ेगा अगर आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, ये स्टैब्लिश हुई थी 1960 में। चौथी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है, मिगा, एंड इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। एंड द फिफ्थ वन इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो कि स्टैब्लिश करी गई थी 1966 में, ठीक है। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एंड ऑल्सो रिमेंबर, ये जो पांचवी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इसके अलावा इंडिया सभी का मेंबर है। ओके, सो इन 5 ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन गिवन है विच इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूजुअली इसी को वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, ठीक है। बट डू रिमेंबर, ये वर्ल्ड बैंक नहीं, ये वर्ल्ड बैंक का एक ऑर्गन है, ठीक है। एंड इसके अलावा इंडिया ऊपर की 4 ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, लेकिन फिफ्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ ICSID, इसका मेंबर नहीं है। ओके, अगली ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ओके, IMF, जो कि फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आई थी 1945 में विद 29 कंट्रीज, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। करेंसी की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल करेंसी यूज करती है विच इज SDR, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। और इसी को गोल्डन पेपर नेम से भी जाना जाता है। सो डू रिमेंबर, अक्सर क्वेश्चन में पूछ देते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ SDR, ठीक है। सो डू रिमेंबर, इसका दूसरा नेम है गोल्डन पेपर, ठीक है। सो इसमें 5 करेंसी आ जाएंगी विच आर USA की डॉलर, देन ब्रिटेन का पाउंड, जापान का येन, यूरोपियन यूनियन का यूरो एंड चाइना की करेंसी रेमेनबी, ठीक है। सो ये 5 करेंसी मिलकर के बनाती हैं स्पेशल ड्राइंग राइट या फिर गोल्डन पेपर को।
ओके। सो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है IMF, ये हर एक कंट्री को लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक और इसमें क्या डिफरेंस है कि वो केवल और केवल डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देती है एंड IMF जो है हर एक कंट्री को लोन प्रोवाइड करती है। ओके। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी है WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो देखो, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन स्टैब्लिश करी गई थी 1947 में, जिसको कि अगली साल यानी कि 1948 में जाना जाने लगा एज GATT, यानी कि GATT, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो सिंपल सी चीज है, 1947 में इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन स्टैब्लिश करी गई एंड 1948 में इसका नेम चेंज करके जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कर दिया गया, ठीक है। एंड आफ्टर द एंड ऑफ जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड उरुग्वे राउंड, जो कि हुआ था 1986 से 1994 के बीच में, WTO को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर दिया गया था। कब किया गया था? ऑन 1 जनवरी 1995। सो GATT का जब उरुग्वे राउंड हुआ था, जो कि हुआ था 1986 से 1994 के बीच में, उसके बाद में WTO को स्टैब्लिश कर दिया गया था, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं नगोजी ओकोंजो। मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 164 कंट्रीज हैं एंड जो 164th कंट्री है दैट इज अफगानिस्तान, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में 164 हमारे मेंबर्स हैं एंड 164th इज अफगानिस्तान। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ GATT एंड WTO इन 1947। सो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इंडिया 1947 से है, ठीक है ना। सो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस में से आपको 2-3 चीज़ें तो लर्न करनी ही करनी है, अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपको ऑर्गेनाइजेशन की करेक्ट फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं रिलेटेड टू इट। उसके अलावा यू शुड नो हाउ मेनी कंट्रीज आर दी मेंबर ऑफ इट, ठीक है ना। कितने कंट्रीज मेंबर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, साथ ही स्टैब्लिशमेंट कब हुआ एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये 3-4 चीज़ें तो मस्ट है, आपको पता होनी ही होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन, ठीक है। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1993 में, जिसके टोटल मेंबर्स 27 हैं। ओके, हेडक्वार्टर की बात करें तो दैट इज इन ब्रसेल्स, बेल्जियम। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर के अपना एक करेंसी बनाया, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज यूरो। एंड ये सर्कुलेशन में आया फ्रॉम 1 जनवरी 2002। एंड ऑल्सो डू रिमेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं इस यूनियन के, उन सभी ने यूरो को नहीं अडॉप्ट किया है, ठीक है। 20 कंट्रीज ने अभी तक यूरो को अडॉप्ट किया है, जिसमें कि 20th कंट्री है क्रोएशिया, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर, यूरोपियन यूनियन को जो है 2012 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। ओके, हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इट वाज स्टैब्लिश्ड ऑन 4 अप्रैल 1949 एंड इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे 12, यानी कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना था तब इसके मेंबर्स थे 12 कंट्रीज। ओके, हेडक्वार्टर की बात करें तो दैट इज इन ब्रसेल्स, बेल्जियम अगेन। एंड मेंबर्स, करंट मेंबर्स जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो है 32, ठीक है। 31st मेंबर था फिनलैंड एंड 32nd जो मेंबर था दैट इज स्वीडन, जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था ऑन 7 मार्च 2024। ओके, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के 4 पार्ट हैं, 4 ऑर्गन कह सकते हैं हम, विच आर काउंसिल, डिफेंस कमिटी, सब काउंसिल एंड सैनिक कमिटी, ठीक है। हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एस से साउथ, ए से एशियन, देन अगेन ए से एसोसिएशन, आर से रीजनल हो जाएगा एंड सी से कोऑपरेशन। डू रिमेंबर, कॉर्पोरेशन और कोऑपरेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर इट इज कोऑपरेशन। ओके, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर हुआ था? तो ढाका में हुआ था, ठीक है। एंड हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है काठमांडू, नेपाल में। ओके, मेंबर्स की बात करें तो इसके 8 मेंबर्स हैं, विच आर मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल एंड इंडिया। सो आपको आइडिया लग गया होगा, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज आते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सो करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इज गुलाम सरवार एंड जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो थे अबुल एहसान, जो कि थे बांग्लादेश से। और इसके अलावा जो फर्स्ट इंडियन जनरल सेक्रेटरी थे वो थे श्रीकांत शर्मा, जिन्होंने इस ऑफिस को होल्ड किया था फ्रॉम 2008 टू 2011। ओके,
एंड द नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएन के बारे में हम पढ़ेंगे। सो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था ड्यूरिंग 1914 टू 1918, तो उसके बाद में ग्लोबल पीस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था विच वाज लीग ऑफ नेशंस, एंड इसको स्टैब्लिश किया गया था 10 जनवरी 1920 को, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर था जिनेवा में, ठीक है। बट फिर भी जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है एंड इसके खत्म होने के बाद में यूएन को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को स्टैब्लिश किया गया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्यों किया गया? तो फॉर पीस, अगेन पीस के लिए, शांति के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन 24 अक्टूबर 1945। एंड उस टाइम पर यहाँ पर 50 कंट्रीज थी, ठीक है, एंड जो 51st कंट्री जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया दैट वाज पोलैंड, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, एंड द फ्लैग ऑफ यूएन हैज ऑलिव लीव्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारा जो फ्लैग है एंड ये जो लीव्स हैं ये ऑलिव लीव्स हैं, ओके। एंड जिस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बताता है अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री, क्या प्रोविजंस होने चाहिए, इसी तरह से यूएन का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज नोन एज यूएन चार्टर, ठीक है, जिसमें 19 चैप्टर्स हैं एंड टोटल 111 आर्टिकल्स हैं, ओके। हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है एशियन विच इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 8 अगस्त 1967 को एंड इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। मेंबर्स की बात करें तो जब इसका इंसेप्शन हुआ था, यानी कि जब ये एग्जिस्टेंस में आई थी ऑर्गेनाइजेशन, तब इसके मेंबर्स थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। 5 मेंबर्स थे एंड करेंटली 11 मेंबर्स हैं इन दिस एसोसिएशन, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें 11वां नेशन इस एसोसिएशन को ज्वाइन करने वाला है तिमोर, ठीक है। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने के पीछे रीजन है टू प्रमोट द कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी इन द नेशंस, ठीक है, जो भी कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के, उनमें स्टेबिलिटी लाना, उनमें जो है कोऑपरेशन लाना, यही इसका मोटिव था, ओके। ऑल्सो डू रिमेंबर 8 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज एशियन डे, ओके। हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बी से बे ऑफ बंगाल, देन आई स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव, एम स्टैंड्स फॉर मल्टी, एस से हो जाएगा सेक्टोरल, देन टी से टेक्निकल, ई से इकोनॉमिक एंड सी से है कोऑपरेशन, ओके। डू रिमेंबर, डोंट बी कंफ्यूज इन कोऑपरेशन एंड कॉरपोरेशन, ठीक है, यहाँ पर कोऑपरेशन है, ठीक है। सो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 6 जून 1997 को, जिसका हेडक्वार्टर है ढाका में, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर्स 7 हैं विच इंक्लूड्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। एंड अभी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल है वो है फ्रॉम इंडिया, हु इज इंद्रमणि पांडे, ओके। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करी गई थी 11 दिसंबर 1931 को एंड इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, ठीक है। मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 54 मेंबर्स हैं एंड जो 54th मेंबर है दैट वाज मालदीव्स, ठीक है। इसके अलावा 24 मई को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं कॉमनवेल्थ डे। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? तो जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, उनको डेवलप करने में हेल्प करना एंड साथ ही जो भी इश्यूज हैं लाइक क्लाइमेट चेंज, डेब्ट वगैरह, इनसे डील करना, इनको एड्रेस करना। That was the major aim of this organization. Okay. Next organization है OPEC, ठीक है। So the full form is Organization of Petroleum Exporting Countries. तो इसमें मेजरली वही मेंबर्स आएंगे जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, ओके। सो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1960 में एंड हेडक्वार्टर की बात करें तो दैट इज इन वियना, ऑस्ट्रिया में। एंड करेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन में 14 मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी इट इज़ 13, कभी इट इज़ 15 एंड अभी जो है दैट इज़ 14, ठीक है। सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या नहीं, ओके। डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ब्रिक्स एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हमको क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एंड ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो ये स्टैब्लिश करी गई थी 2009 में एंड साउथ अफ्रीका आखिरी कंट्री है जिसने इसे ज्वाइन किया था। कब किया था? 2010 में, ठीक है। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या वी कैन से इसमें जो भी कंट्रीज आती हैं, इन्होंने मिलकर के एक बैंक बनाई
विच इज़ न्यू बैंक डेवलपमेंट, एंड इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था 15 जुलाई, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। ठीक है, अदर देन दैट आप ये भी ध्यान रखिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। एंड ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द करेंसी। ये जो जितनी भी कंट्रीज है, 5 कंट्रीज, इन सभी की करेंसी स्टार्ट होती है R से, तो दैट इज वाई ब्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज R5। ठीक है, करेंसी हम देख लेते हैं। ब्राजील की है रियाल, रशिया की है रूबेल, इंडिया की है रुपी, चाइना की है रेमिनबी एंड साउथ अफ्रीका की है रैंड। ठीक है, सो ये पांचों ही R से स्टार्ट होती है, दैट इज वाई ब्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज R5। अगली ऑर्गेनाइजेशन है हमारी यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 16 नवंबर 1945 को, एंड इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था ठीक 1 साल बाद इन 1946। ठीक है ना। टोटल मेंबर्स की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन में 195 कंट्रीज हैं, एंड 195th कंट्री इज पैलेस्टाइन, जिसने इसको ज्वाइन किया। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है पेरिस में, एंड करंट डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे ओजोले। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि अप्रैल 18 को हर साल वर्ल्ड हेरिटेज साइट डे को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड ये डेट डिसाइड करी गई है बाय यूनेस्को। ओके, नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है G20, जहाँ पर G का मतलब हो जाता है ग्रुप। सो बेसिकली इट इज ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो वो है 1999, एंड मेंबर्स है यहाँ पर 19 कंट्रीज प्लस EU विच इज़ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज आते हैं ये मैं नहीं, आप लोग बताएंगे इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, एंड ये ध्यान रखिए कि G20 के मेंबर्स में 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन आता है। ठीक है, एंड G20 का 2023 का कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू दिल्ली, इंडिया में। वहीं पर जो अभी इस साल हुआ है 2024 का कॉन्फ्रेंस, दैट वाज इन रियो दे जनेरियो। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, RIP की जगह RIO है। ठीक है, सो इट इज़ रियो दे जनेरियो विच वाज द 18th समिट, यानी कि ये 18th कॉन्फ्रेंस थी। ओके, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, यानी कि ये जो 20 मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, यहाँ पर जो है 20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के जो भी गवर्नर्स होते हैं उनका ग्रुप है ये। ठीक है, उनकी ग्रुप की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम G20 बोलते हैं। ओके, अगली ऑर्गेनाइजेशन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि स्टैब्लिश करी गई थी 2015 में, एंड इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। अगला है रेड क्रॉस। तो 8 मई को हर साल हम रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी खोज करी गई थी हेनरी डुनंट के द्वारा इन 1863। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है जिनेवा में, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन ने, रेड क्रॉस ने 3 बार नोबेल प्राइज भी जीता है, विच इज इन 1917, 1944 एंड 1963। तो 3 बार इसने जो है नोबेल प्राइज को भी रिसीव किया है। ओके, अगली ऑर्गेनाइजेशन है UNCTAD, जहाँ पर देखो UN जहाँ पर भी आ जा रहा है, डू रिमेंबर यूनाइटेड नेशंस ही होगा। ठीक है, आगे की डेफिनेशन हो जाएगी कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करी गई है 1964 में, एंड इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा में। प्रेसिडेंट इज रिबेका ग्रिंसपैन, एंड कॉन्फ्रेंस इसकी होती है हर 4 साल में एक बार। मेंबर्स की बात करें तो इसमें जो है 195 मेंबर्स हैं। ठीक है, अगेन आपके लिए क्वेश्चन है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन 195th कंट्री कौन सा है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाला। ठीक है, अगली ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल जनरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड जनरली इसका मतलब हो जाता है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, ऐसा कोई केस आता है जहाँ पर क्रिमिनल किसी एक कंट्री का क्रिमिनल नहीं है, काफ़ी कंट्रीज का क्रिमिनल है ना, मतलब इंटरनेशनल मैटर आ जाता है जब रिलेटेड टू द पुलिस, रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, एंड इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1923 में। हेडक्वार्टर इज इन लियोन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज UNDP विच इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1965। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसी तरह से अगली हो जाएगी यूनिसेफ, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी तरह से बच्चों के लिए काम करती है। ठीक है, बच्चों की सुरक्षा वगैरह का ध्यान रखना इज द एम। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश करी गई थी 11 दिसंबर 1946 को।
हेडक्वार्टर अगेन वो भी न्यूयॉर्क में है एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के करंट हेड है कैथरीन रसेल। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाड, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2007 में, जिसके 4 मेंबर्स हैं विच आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज को, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश करी गई है 2001 में, जिसके 9 मेंबर्स हैं एंड 9वां मेंबर है ईरान। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए, जो लेटेस्ट कंट्री ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है वो कंट्री कौन सी है। ठीक है, जिस आखिरी कंट्री ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर, सो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। एंड द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज ILO, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगेन इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में एंड ये स्टैब्लिश करी गई थी 1919 में, 1919। ओके, अगली ऑर्गेनाइजेशन है WHO, विच स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्टैब्लिश करी गई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है ना, एंड इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा में। मेंबर्स की बात करें तो 194 थे, बट नाउ इट इज़ 193। सो आपके लिए क्वेश्चन है कि 194th कंट्री, यानी कि जो कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ चुकी है, वो कौन सी कंट्री है? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू सी द आंसर्स। एंड अलॉन्ग विद दिस, डू रिमेंबर हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल को हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगली ऑर्गेनाइजेशन है FAO, विच स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में एंड इसका हेडक्वार्टर है इटली, रोम में। ओके, अगली है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करती है। डू रिमेंबर यहाँ पर CC कन्वेंशन है। ठीक है, किसी भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यूजुअली आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी मस्ट कि आप एक एक वर्ड को ध्यान रखें। ठीक है, फुल फॉर्म्स तो सभी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ज़रा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक, ज़रा सा भी वर्ड में आपने चेंज किया एंड योर मार्क्स आर गॉन। ठीक है ना, सो डू रिमेंबर, बी कंसंट्रेटेड, बी प्रेजेंट। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा है, क्या आपको पढ़ना है। ठीक है ना, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1992 में। हेडक्वार्टर इज इन बॉन, जर्मनी। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है UNEP, विच इज़ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगेन इसको स्टैब्लिश किया गया है जून 1972 में। हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में एंड करंट प्रेसिडेंट इज इंगर एंडरसन। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर वी हैव कवर्ड ऑल द मेजर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जितनी भी आपसे पूछी जाती हैं इन द एग्जाम्स, मैंने सभी को यहाँ पर कवर किया है। आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रह गई होगी। इफ बाई चांस एनी ऑर्गेनाइजेशन इज लेफ्ट, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी अ हेल्प। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ ही डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द वीडियो, हाउ वाज द स्टफ एंड हाउ वाज द एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इसी तरह से हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।